बिल है, क्या कहते हैं सदर साहब कह रहे हैं मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ मैंने साइन नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आज सदर आरिफ अलवी ने यह साबित कर दिया पाकिस्तान के सदर नहीं थे, वो पीटीआई के टाइगर फोर्स के एक कारकुन थे। 5 साल आरिफ अलवी ने सदारत के मनसब के मज़े लूटे, एंजॉय किया, और अब जब 1 महीना से भी कम टाइम उनके उस मुद्दत को ख़त्म होने में रह गया है, तो आखिर में वो कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, या इमरान खान के सामने उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपको आइन का आर्टिकल नंबर 75 पता होगा, जिसमें एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी असेंबली जो है जो भी बिल पास करती है, और जब वो गवर्नर के पास या सदर के पास जब जाए तो उसके लिए टाइम है 10 दिन तक वो उस पर कॉन्सेंट दें या कोई अपना एतराज़ वापस देकर जमा कराएं। 10 दिन कब के हो चुके, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया, अब क्यों ख्याल जो है वो आया है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि है अगेन, मैं इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के तमाम कानून के ख़िलाफ़ ये गहरी साजिश है। और माजी में भी आरिफ अलवी साहब का जो रोल रहा है वो बड़ा मुतनाज़ा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने माजी में भी उनकी तरफ से या कुछ उनके लोगों की तरफ से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह सोशल मीडिया पे मुहिमों में नज़र आए, और उसके अलावा इनका जो किरदार रहा है वो साजिशी रहा है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूँ उन्होंने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर किस तरह नुकसान पहुँचाने के लिए ये पीटीआई की एक, मैं समझता हूँ ये आखिरी कोशिश को मैं महसूस समझता हूँ उसको, ये आखिरी कोशिश है पीटीआई की कि पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन कानून और आइन वाज़ेह है, इसकी तशरीह आइन में मौजूद है, तो इसमें किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। पीटीआई चाहती ये है कि हर हाल में जो है वो जितने भी उनके क्रिमिनल इंसिडेंट्स थे उसको प्रोटेक्ट करे। इमरान खान इस वक्त जो जेल में मौजूद है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने करप्शन के केसेस की वजह से, वो सारी चीज़ों में उनको रिलीफ चाहिए, और उसके लिए वो हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को पुरुमीद होने की ज़रूरत है, नाउमीदी बिल्कुल ना की जाए। इस तरह के हालात इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है कि लोग जो है वो मायूस हों, लेकिन लोगों को बिल्कुल मायूसी की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, मज़ीद मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन टाइम पर होंगे, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को सही रास्ता मिले, और इस तरह के जितने भी साजिशी अवामिल थे उनको मुँह की खाना पड़े। आप एक चीज़ गौर से देखें, 3.5 साल इमरान खान की नाअहली सबके सामने आ गई कि इमरान खान की नाअहली की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, और 5 साल एक नाअहल शख्स सदर की कुर्सी पे बैठा था, नाअहल तरीन शख्स था। आज उसकी जो ट्वीट है उससे ये चीज़ साबित होगी वो नाअहल तरीन शख्स था। 1 सेकंड के लिए अगर उसकी बात को मैं मान भी लूँ जो कि वो सही कह रहा है, तो वो मुल्क के सबसे बड़े एक अहदे पे बैठा हुआ है। उसने अपने प्रेसिडेंसी में जिस हमले पे भी वो कर रहा है कंप्लेंट, तो क्या उसने एक्शन लिया? ये पहले किसी से क्यों बात नहीं की? ये अब इसलिए की गई है कि कल शाह महमूद कुरैशी उस कानून के ज़मरे में आए हैं, और आज उनका एक और रहनुमा जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, असद उमर। तो इसलिए आज उस मौके पे ये बात ज़ाहिर करना, सामने लेकर आना या इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, इससे बात ज़ाहिर होती है कि ये पूरी पीटीआई का गठजोड़ जो है वो इस मुल्क में अनरेस्ट चाहता है। लेकिन तमाम पूरी कौम के हर हिस्से ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर इस साजिश का भी मुकाबला करना है, क्योंकि ये साजिशी जितने भी हैं इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि
पाकिस्तान को खुदा न खासा को नुकसान पहुँचे। अच्छा, ये निगरान गवर्नमेंट भी बन चुकी है, अभी थोड़ा सा तुम भी कर लो ना, कर नहीं रहे हो? आप बोल नहीं रहे ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त किया और सारे इस तरह के वाक़यात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई और साजिश मामला को डायवर्ट करने की? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और पीपल्स पार्टी की पूरी मरकज़ी क़यादत से लेकर कारकुन तक हमारे मसीही भाइयों और बहनों के साथ हैं हम। जो जड़ांवाला में वाक़या हुआ है वो अफसोसनाक वाक़या है, वो शर्मनाक वाक़या है और वो वाक़या भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की एक घिनौनी साजिश थी। पूरे पाकिस्तान की आवाम, पूरी पाकिस्तान की कौम, आप समेत हम समेत जितने भी हैं, वो ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, लेकिन हम यकीन दहानी कराते हैं, हम यकजहती का इज़हार करते हैं अपने तमाम मसीही भाइयों से, बहनों से, हमारे हिंदू भाइयों से, बहनों से, जितनी भी अक़लियत, हमारे सिख भाइयों से, बहनों से, जितनी भी अक़लियत पाकिस्तान में मौजूद है, उनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि हर हाल में पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। चाहे कोई भी साजिश आपके ख़िलाफ़ करे, लेकिन हुकूमतें आपके साथ खड़ी हैं। जिसका जो नुकसान हुआ है उसको पाकिस्तान की जहाँ जहाँ की हुकूमत है वो उसको आपको भर के भी देगी, लेकिन आपको हिफाजत भी करेगी। ये इस तरह के शरारती अनासर जो मज़हब की आड़ में, जिसका हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, ये हमारे इस्लाम में सख्ती से ममनू है ये चीज़, वो चीज़ें करके ये अपने इस्लाम को भी के ख़िलाफ़ भी ये साजिश थी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिश थी। हमारा मज़हब। शजील साहब, अब तो निगरान गवर्नमेंट बन रही है और स्कैंडल भी सामने आ रहा है। आज सदर साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि जो वो बिल पहुंचे हैं वो साइन भी हो गए, तो बड़ा आज शोर व गुल है। क्या कहते हैं सदर साहब? कह रहे हैं मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने साइन नहीं किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आज सदर आरिफ अलवी ने यह साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं थे, वो पीटीआई के टाइगर फोर्स के एक कारकुन थे। 5 साल आरिफ अलवी ने सदारत के मनसब के मज़े लूटे, एंजॉय किया, और अब जब 1 महीना से भी कम टाइम उनके उस मुद्दत को ख़त्म होने में रह गया है, तो आखिर में वो कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, या इमरान खान के सामने उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपको आइन का आर्टिकल नंबर 75 पता होगा, जिसमें एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी असेंबली जो है, जो भी बिल पास करती है, और जब वो गवर्नर के पास या सदर के पास जब जाए तो उसके लिए टाइम है 10 दिन तक वो उस पर कॉन्सेंट दें या कोई अपना एतराज़ वापस देकर जमा कराएं। 10 दिन कब के हो चुके हैं, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया, अब क्यों ख्याल जो है वो आया है? तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि है, अगेन मैं इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के तमाम कानून के ख़िलाफ़ ये एक गहरी साजिश है। और माजी में भी आरिफ अलवी साहब का जो रोल रहा है वो बड़ा मुतनाज़ा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने माजी में भी उनकी तरफ से या कुछ उनके लोगों की तरफ से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह सोशल मीडिया पे मुहिमों में नज़र आए, और उसके अलावा इनका जो किरदार रहा है वो साजिशी रहा है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूँ उन्होंने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर किस तरह नुकसान पहुँचाने के लिए ये पीटीआई की एक, मैं समझता हूँ ये आखिरी कोशिश को मैं महसूस समझता हूँ उसको, ये आखिरी कोशिश है पीटीआई की कि पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन कानून और आइन वाज़ेह है, इसकी तशरीह आइन में मौजूद है, तो इसमें किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। पीटीआई चाहती ये है कि हर हाल में जो है वो जितने भी उनके क्रिमिनल इंसिडेंट्स थे उसको प्रोटेक्ट करे। इमरान खान इस वक्त जो जेल में मौजूद है, अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने करप्शन के केसेस की वजह से,
वो सारी चीज़ों में उनको रिलीफ चाहिए और उसके लिए वो हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को पुरुमीद होने की ज़रूरत है, नाउमीदी बिल्कुल ना की जाए। इस तरह के हालात इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है कि लोग जो है वो मायूस हों, लेकिन लोगों को बिल्कुल मायूसी की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, मज़ीद मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन टाइम पर होंगे, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को सही रास्ता मिले और इस तरह के जितने भी साजिशी अवामिल थे उनको मुँह की खाना पड़े। आप एक चीज़ गौर से देखें, 3.5 साल इमरान खान की नाअहली सबके सामने आ गई कि इमरान खान की नाअहली की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, और 5 साल एक नाअहल शख्स सदर की कुर्सी पे बैठा था, नाअहल तरीन शख्स था। आज उसकी जो ट्वीट है उससे ये चीज़ साबित होगी वो नाअहल तरीन शख्स था। 1 सेकंड के लिए अगर उसकी बात को मैं मान भी लूँ जो कि वो सही कह रहा है, तो वो मुल्क के सबसे बड़े एक ओहदे पे बैठा हुआ है। उसने अपने प्रेसिडेंसी में जिस हमले पे भी वो कर रहा है कंप्लेंट, तो क्या उसने एक्शन लिया? ये पहले किसी से क्यों बात नहीं की? ये अब इसलिए की गई है कि कल शाह महमूद कुरैशी उस कानून के ज़मरे में आए हैं और आज उनका एक और रहनुमा जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, असद उमर। तो इसलिए आज उस मौके पे ये बात ज़ाहिर करना, सामने लेकर आना या इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, इससे बात ज़ाहिर होती है कि ये पूरी पीटीआई का गठजोड़ जो है वो इस मुल्क में अनरेस्ट चाहता है। लेकिन तमाम पूरी कौम के हर हिस्से ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर इस साजिश का भी मुकाबला करना है, क्योंकि ये साजिशी जितने भी हैं इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता को नुकसान पहुँचे। अच्छा, ये निगरान गवर्नमेंट भी बन चुकी है, अभी थोड़ा सा तुम भी कर लो ना, कर नहीं रहे हो? आप बोल रहे हैं ना, वाले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त किया और सारे इस तरह के वाक़यात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई और साजिश मामला को डायवर्ट करने की? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और पीपल्स पार्टी की पूरी मरकज़ी क़यादत से लेकर कारकुन तक हमारे मसीही भाइयों और बहनों के साथ हैं हम। जो जड़ांवाला में वाक़या हुआ है वो अफसोसनाक वाक़या है, वो शर्मनाक वाक़या है और वो वाक़या भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की एक घिनौनी साजिश थी। पूरे पाकिस्तान की आवाम, पूरी पाकिस्तान की कौम, आप समेत हम समेत जितने भी हैं, वो ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, लेकिन हम यकीन दहानी कराते हैं, हम यकजहती का इज़हार करते हैं अपने तमाम मसीही भाइयों से, बहनों से, हमारे हिंदू भाइयों से, बहनों से, जितनी भी अक़लियत, हमारे सिख भाइयों से, बहनों से, जितनी भी अक़लियत पाकिस्तान में मौजूद है, उनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि हर हाल में पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। चाहे कोई भी साजिश आपके ख़िलाफ़ करे, लेकिन हुकूमतें आपके साथ खड़ी हैं। जिसका जो नुकसान हुआ है उसको पाकिस्तान की जहाँ जहाँ की हुकूमत है वो उसको आपको भर के भी देगी, लेकिन आपको हिफाजत भी करेगी। ये इस तरह के शरारती अनासर जो मज़हब की आड़ में, जिसका हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, ये हमारे इस्लाम में सख्ती से ममनू है ये चीज़, वो चीज़ें करके ये अपने इस्लाम को भी के ख़िलाफ़ भी ये साजिश थी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिश थी। हमारा मज़हब मोहब्बत का मज़हब है, हमारा मज़हब भाईचारे का मज़हब है, अमन और अख़ुवत का मज़हब है। हमारा मज़हब कभी इस तरह की इजाज़त नहीं देता, लेकिन चंद शरारती अनासर इस तरह के वाक़यात करके मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन पूरी कौम जो है वो साथ खड़ी है और मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौके पे अपनी मसीह बिरादरों के साथ है। आज भी जो है शहरी रहमान साहिबा और फैसल कुंडी साहब गए थे जड़ांवाला, कल भी पंजाब की पार्टी पूरी जड़ांवाला गई थी पीपल्स, और यहाँ पे भी जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हमारी पीपल्स पार्टी के हर जगह डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अहदेदार वहाँ गए, यकजहती का इज़हार किया और हम सब अपने क्रिश्चियन भाइयों बहनों के साथ हैं और साथ रहेंगे। बता दीजिएगा शर्जील साहब, एक बयान दिया था बिलावल भुट्टो ने कि 16 महीनों में हम एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल नहीं कर सके,
क्या मकसद था इस बयान का और क्या मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ये दूरियां क्यों पैदा हुई है? मैं नहीं समझता कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी दूरी किसी भी इदारे के साथ है। हम तमाम इदारों के साथ इस मुल्क के जो हर वो इदारा जो हमारे मुल्क का इदारा है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा हो, उसके साथ पीपल्स पार्टी इस मुल्क के हर इदारे के साथ खड़ी है। हम इलेक्शन कमीशन के भी साथ खड़े हैं। तो कोई भी इस तरह का तासुर देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस पूरे मुल्क को जोड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल ये क्लियरली कहा है कि हम सबका पाकिस्तान, जिस तरह कराची में कहा था हम सबका कराची, तो आपने कराची की इंतखाब देखे, अभी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। तो हम सबका पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो शख्स रहता है, जो पाकिस्तानी है, हम उससे मुफाहमत चाहते हैं और उस मुफाहमत के ज़रिए हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हम सबको जोड़ के रखें। पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस वक्त जो हालात, मुल्क के जो मुआशी हालात, उसमें आप कोई किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में इस वक्त जो भी लड़ाई झगड़ा चाहेगा वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होगा। इस वक्त हमें सबको साथ जुड़ना है, एक कौम बनकर हमें इस मुल्क की खिदमत करनी है। जब आप ये सियासतदान है और वसान साहब की तरफ आप भी देख बड़े बताते हैं हाथ देकर, तो आप सियासी बहरान कैसा देख रहे हैं? कोई इलेक्शन होते हुए नजर आ रही है या कोई दूसरी आवाज़ आ रही है? जी, पीपल्स पार्टी की क्लियर डिमांड है कि आइन में जो लिखा हुआ है, आइन के टाइम के हिसाब से इलेक्शन करवाए जाएँ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी की तैयारियां भी मुकम्मल हैं और जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा पीपल्स पार्टी भरपूर नमूने से अपनी मुहिम चलाएगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ सियासी बयान के हिस्से से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में आपको सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर मेजॉरिटी है, साउथ पंजाब में सरप्राइज़ देगी, सेंट्रल पंजाब में सरप्राइज़ देगी, खैबर पख्तूनख्वा में सरप्राइज़ देगी, बलूचिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी। तो पीपल्स पार्टी इस बार आपको पूरे मुल्क में स्वीप करते हुए नजर आएगी और इंशाअल्लाह ताला अगले वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। इंशाअल्लाह। थैंक यू।